मुगल बादशाह अकबर की 300 बेगम, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां, अजातशत्रु की 500 पत्नियां, सर राजेंद्र सिंह पटियाला उनकी 365 पत्नियां, राजा सुलेमान की 700 पत्नियां और 300 पटरानियां। बेसिकली पटरानियां उनको कहा जाता था जो राजा के साथ सिंहासन पे बैठती थी और राजा के बाद गद्दी की हकदार हो सकती थी। मोहम्मद बेलो ने 86 महिलाओं के साथ निकाह किया। फतेह अली शाह ने 1772 से लेकर 1834 तक 158 शादियां की। इन्होंने और इनके जैसे हजारों राजाओं के 10 से ज्यादा पत्नियां हुआ करते थे। इतना ही नहीं, कई ऐसे भगवान भी हुए हैं जिनकी 1 से ज्यादा पत्नियां थी, जैसे भगवान गणेश की 5 पत्नियां, विष्णु जी की 2 पत्नियां। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बताने लग रहा हूँ। तो आपने कभी सोचा है कि एंशिएंट टाइम में आखिरकार एक राजा की इतनी सारी पत्नियां क्यों हुआ करती थी? क्या वहाँ पे आज की तरह कोई कानून नहीं हुआ करता था? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतने सारे रानियों का राजा करते क्या थे? वैसे जब बात चलती है राजाओं की मल्टीपल वाइफ्स होने की, तो कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 पत्नियां थी, तो जब भगवान इतनी सारी शादियां कर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? तो भाई बात तो सही है, पर ये कहने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी होगा कि श्री कृष्ण की इतनी सारी महिलाओं से शादी करने के पीछे आखिर पर्पस क्या थी। चलो वीडियो में डीप डाइव करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एंशिएंट टाइम में आखिर कोई भी राजा इतने सारे महिलाओं से शादी करते क्यों थे। वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जब भी आप अपना ओपिनियन देना, वरना आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे फिर आप कहोगे कि तूने भगवान को ऐसे कैसे कुछ कह दिया। और हाँ, मैं जितना भी बातें कहूंगा वो सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे आर्टिकल्स का लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब इंडिया में अभी तक कभी नहीं बनी। सो वीडियो का मजा लो। देखो, एंशिएंट टाइम में जितने भी राजा होते थे उन सबकी 1 से ज्यादा रानियां हुआ करते थे। उनको जो लड़की पसंद आ गई उनसे वो शादी कर लेते थे। बट राजा कितनी सारी रानियां होने की सिर्फ यही एक वजह नहीं हुआ करती थी। राजाओं कितनी सारी रानियां आखिर हुआ क्यों करती थी, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें इन 4 चीजों को समझना होगा। नंबर 1 कस्टम एंड ट्रेडिशंस, नंबर 2 डायनेस्टिक लेगेसी, नंबर 3 पॉलिटिकल अलायंसेस, नंबर 4 सोशल स्ट्रक्चर। चैप्टर ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। भारतीय राजाओं की बहुत सारी महिलाओं के साथ शादी करने का सबसे बड़ा रीजन था आसपास की सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज। लेकिन कैसे? तो इसके बहुत सारे रीजन है, जिसमें से पहला रीजन है पेट्रियार्कल सोसाइटी, पितृवादी समाज। एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में प्रीडोमिनेंटली पुरुषों को पोजीशंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी में रहने की प्रमुखता से विचार किया जाता था। पॉलीगेमी, इस रूल के अकॉर्डिंग जो राजा होते थे वो मल्टीपल वाइफ्स रख सकते थे और इनको इसलिए भी बढ़ावा दिया जाता था क्योंकि तब माना जाता था कि मल्टीपल वाइफ्स रखना राजा के धन और पावर को दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए पटियाला के भूपिंदर सिंह और उदयपुर और मेवाड़ के फतेह सिंह। कुछ अमीर लोगों की बात करें तो रामकृष्ण डालमिया और पी राजगोपाल की कई पत्नियां थी। ये रिसेंट टाइम के कुछ राजा और अमीर लोग थे जिन्होंने मल्टीपल शादियां कर रखी थी। इनका भी मानना सेम था कि इनके पास पैसा और पावर होते हैं, मल्टीपल शादी कर सकते हैं। नंबर 2 अरेंज मैरिजेस। एंशिएंट टाइम में जितने भी शादी होते थे वो सब फैमिली के द्वारा डिसाइड किए जाते थे कि हमारी बेटी या बहन की शादी कहाँ होनी है, जहाँ उनका मेन फोकस अलायंसेस बनाने, सोशल टाइज को मजबूत करने और परिवार की रेपुटेशन और स्टेटस को शो करना था, ताकि वो अपने फैमिलीज को बता सके कि देखो भाई हमारी बिरादरी तो यहाँ भी है। इसी चक्कर में वो क्या करते थे कि राजा या फिर किसी रिच पीपल से अपनी बेटी की शादी करवा देते थे, फिर चाहे बेटी को लड़का पसंद हो या ना हो। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था राजा की बहुत सारी पत्नियां होने की। नंबर 3 लिनियज एंड हेयर्स, वंश और वारिश। अब देखो, एक राजा के पास बहुत बड़ा राज होता था और उस राजा को पता नहीं होता था कि कब उस पर हमला हो जाए और उसका डेथ हो जाए, इसलिए इन सबको संभालने के लिए एक अच्छा वारिश होना जरूरी था। इसलिए वो 10-10 शादियां कर लेते थे, इसी वजह से उनका वंश भी सिक्योर रहता था। नंबर 4 सोशल स्टेटस एंड रेपुटेशन। एक राजा की मल्टीपल वाइफ्स की संख्या अक्सर उनकी पावर, वेल्थ और सोशल स्टैंडिंग का साइन बन गई। ये दिखाता था कि वो राजा एक लार्ज हाउस होल्ड का सहारा और संभालने की कैपेसिटी रखता है, जिससे उसकी स्टेटस सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग होती थी। इसके बारे में नीचे डिटेल में बात करेंगे। नंबर 5 रिलीजियस बिलीफ्स। एंशिएंट इंडिया में कुछ रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ्स मल्टीपल वाइफ्स की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी। एग्जाम्पल के लिए हिंदुइज्म में आप तभी मल्टीपल वाइफ रख सकते थे जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता था और आप बच्चों को संभालने में कैपेबल हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडिया में एक हिंदू मल्टीपल वाइफ नहीं रख सकता, ये इलीगल है। राजाओं की बहुत सारी शादी करने के पीछे एक और बड़ी वजह ये भी थी कि जो राजमहल के हाउस होल्ड और एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स थे, इसके लिए बड़ी वर्क फोर्स की जरूरत पड़ती थी। बट मल्टीपल वाइफ्स होने से वो राजमहल के काम में भी अपनी रोल मैनेजिंग करती थी, जिससे डोमेस्टिक मैटर्स का ध्यान रखना, इवेंट्स की अरेंजमेंट करना और राजा को उनके ड्यूटीज में हेल्प करना। चैप्टर 2 डायनेस्टिक लेगेसी। अब देखो, राजाओं की मल्टीपल शादी करने के पीछे एक और बड़ी वजह ये भी थी अपने राज्य की सुरक्षा। आई नो अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई मल्टीपल शादी करके अपने राज्य को कैसे बचा सकता है, तो इसको समझने के लिए आपको इन 4 चीजों को समझना होगा। नंबर 1 एक्सपैंडिंग किंगडम्स। देखो, हर राजा यही चाहता था कि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो, जिसके चलते वो नेबर टेरिटरीज के राजाओं की लड़कियों से शादी करते थे ताकि अन्य राज्यों के साथ अलायंस बन सके और जिससे उनकी सेना और राज्य की सीमा बढ़ती रहे। नंबर 2 कंटिन्यूटी ऑफ लिनिएज, वंश की निरंतरता। राजाओं के लिए अपनी कुल की इज्जत और सत्ता को आगे ले जाने वाले बेटों का होना बहुत इंपॉर्टेंट था और मल्टीपल वाइफ्स रखने से उनके लिए बेटे पैदा करने की चांसेस बढ़ जाते थे, जिससे उनकी वंश परंपरा सिक्योर हो जाती थी। जिससे राजा अशोका, जिन्होंने 36 ईयर्स तक ऑलमोस्ट पूरे अखंड भारत पे राज किए, उन्होंने 5 शादी की, उनसे उनको 4 बेटे और एक बेटी हुई और आगे चलकर अशोका के 4 बेटों ने मिलकर 50 सालों तक अपने विशाल साम्राज्य पे रूल किया। अगर अशोका ने मल्टीपल शादी नहीं की होती तो शायद उनके डेथ के साथ ही उनका साम्राज्य और वंश खत्म हो जाता। नंबर 4 लस्ट। राजाओं के मल्टीपल शादी करने का एक मेन रीजन ये भी था कि राजा महाराज अपने दरबार में डांसर्स को नचाया करते थे, लेकिन उनके साथ सोना उन्हें बिना शादी का मर्यादित लगता था, क्योंकि उनके दरबार में साधु महात्मा भी रहा करते थे। तो राजा उनके सिद्धांत को साधने के लिए पहले शादी करते थे, तब जाकर अपनी हवस उतारते थे और ये उनके लिए आसान होता था। लास्ट इज सक्सेशन प्लानिंग। देखो, राजा की मल्टीपल वाइफ के होने से
राजा अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकता था। अगर बाई चांस राजा की डेथ हो जाती है तो अलग अलग पत्नियों से हुए बच्चे सिंहासन का दावा कर सकते थे। उससे ये होता कि राजघराने के अलावा कोई और राजा के गद्दी के लिए होड़ नहीं कर सकता था। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब राजा अमरेंद्र बाहुबली की मृत्यु हो जाती है तो कुछ लोग सिंहासन के लिए लड़ने लगते हैं। क्या ये सिंहासन राजा के बिना विधवा की मांग जैसा सूना नहीं लगता? तो क्यों न इस पर विराजमान होकर मैं इसे फिर से सुहागन कर दूं। इसलिए ऐसा कुछ ना हो, इसलिए एंशिएंट टाइम में राजा लोग मल्टीपल शादी करते थे ताकि किसी भी औरत से जल्दी से बेटा हो जाए जो राजा की मृत्यु के बाद सिंहासन पे बैठ जाए, ताकि राज में स्टेबिलिटी बना रहे और आने वाले रूलर के लिए वंश परंपरा चलता रहे। चैप्टर 3 पॉलिटिकल अलायंसेस। देखो, मान लो एक पावरफुल राजा है पर उसके पड़ोस में उससे भी ज्यादा पावरफुल किंग रूल करता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो राजा ज्यादा पावरफुल होता था वो पड़ोस वाला राजा की बेटी से शादी करके अलायंसेस बना लेते थे। देखो, सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा पावरफुल राजा कम पावरफुल राजा को उसकी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव करता है तो कम पावरफुल राजा मना कर ही नहीं सकता, वरना फिर इसी बात के लिए दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाती। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जब दो राजाओं में रिश्तेदारी हो गई तो एक दूसरे पर क्यों ही हमला करेंगे। मल्टीपल लड़कियों से शादी करने से राजा को ताकतवर फैमिली और राज्यों के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाने का मौका मिलता था। ये अलायंसेस उन्हें सहायता, समाधान और राजनीति में बढ़ते हुए उनके स्टेट के विकास और ग्रोथ करने में हेल्प करती थी। जब मैंने इस पर थोड़ा और डीप रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि दो राजा आपस में गुपचुप में ही कुछ चीजों का सौदा कर लेते थे। लाइक जब मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल चल रहा था तब उन्होंने एक युद्ध में एक राजा के बेटे को बंधक बना लेते हैं। फिर बादशाह अकबर कुछ दिनों बाद दोबारा उस राजा से मिलते हैं, तब वहाँ पे दूसरा वाला राजा अकबर के सामने गुपचुप शर्त रखता है कि अगर वो उसके सेनापति और बेटे को छोड़ देगा तो अपने 5 बेटियों से शादी करवा देगा। और होता भी ठीक ऐसा ही है। मतलब देख रहे हो ना, राजाओं की मल्टीपल वाइफ होने के पीछे का एक ये भी वजह था। मतलब बहुत सारे ऐसे राजा इंसर्ट टाइम में हुआ करते थे जो मल्टीपल शादी करने के साथ साथ एक पॉलिटिकल अलायंस भी बन जाते थे। जैसे कि महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा सहित कई राजकुमारियों से विवाह किया और द्वारका के साथ एक फ्रेंडली अलायंस बना लिया था, जो एक अलग टॉपिक है। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं इस पे एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। एनीवेज, ये तो बात हो गई पॉलिटिकल अलायंस की, कि कैसे पॉलिटिकल अलायंस बनाने के चक्कर में राजा मल्टीपल शादी कर लेते थे। बट याद है, शुरू में मैंने एक बात बोली थी कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं, तो आखिर इनकी इतनी सारी पत्नियां बनी कैसे? तो देखो, बात ऐसी थी ना कि नरकासुर नाम के एक राक्षस ने 16,100 लड़कियों को बंधक बनाकर अपने पास रख लिया था। तो श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारकर उन सबको आजाद करवा दिए। तो उसके बाद वो लड़कियां बोलती है कि हम पे अब लालचन लग चुका है, अब हमें समाज स्वीकार नहीं करेगा, तो हम करे तो क्या करे, कहाँ जाए। तो ऐसे में श्री कृष्ण ने उन सबको बदनामी से बचाने के लिए सभी लड़कियों से शादी कर लेते हैं और इस तरह से उनकी 16,108 रानियां बन जाती है। एंड डू यू नो गाइस, श्री कृष्ण के कितने बच्चे थे? तो उनके 1,61,080 पुत्र और 16,108 पुत्री थे। चैप्टर 4 सोशल स्ट्रक्चर। तो बात ऐसी है कि एंशिएंट सोसाइटीज अलग अलग ग्रुप्स के बीच में बंटे थे। ऊपर वाले लोगों में राजा, महाराजा और रिच पीपल हुआ करते थे जिनका सोसाइटी में बहुत ज्यादा पावर और इम्पैक्ट था। मल्टीपल वाइफ्स रखना मतलब अपर क्लास में उनको उतना ही ज्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल माना जाता था। ये मान लिया जाता था कि जितना ज्यादा पत्नियां एक पर्सन के पास होती थी वो उतना ही ज्यादा पावरफुल और धनवान है। जहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, ये विश्वास और प्रैक्टिसेस अलग अलग सोसाइटीज और संस्कृतियों में अलग अलग थी। सभी एंशिएंट सोसाइटीज में मल्टीपल वाइफ्स रखने को पावर और प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं माना जाता था। ये जितने भी एंशिएंट टाइम के राजा थे वो बेशक उस टाइम पे पावर और वेल्थ का साइन हुआ करता था, बट आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में अगर तुम एक से ज्यादा इंडिया में शादी करते हो तो पहली बात तो हिंदुओं में डबल शादी करना इलीगल है और दूसरी बात तुम्हारे फैमिली और सोसाइटी के द्वारा ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं होगा और मोरली भी अच्छा नहीं लगेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। देखो 100 बात की एक बात, एंशिएंट टाइम में जितने भी अमीर और राजा लोग होते थे वो सब अय्याशी में मस्त मगन थे। उनकी कितनी भी रानियां उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस कोई पसंद आ गया चटमंगनी पट गया। और आज जैसे इंडिया में लॉस बने हैं कि एक हिंदू 2 शादी नहीं कर सकता है, पहले के टाइम में ऐसा कोई भी लॉ नहीं था। सो राजा लोग अपनी पूरी लाइफ अय्याशी में ही रहते थे, मतलब ज्यादातर यही होता था। चलो यहाँ तक वीडियो देख ही लियो तो बता देना कैसी लगी, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, बिकॉज इस चैनल पे ऐसी धमाकेदार वीडियोस आती रहेंगी।